वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल जो है वो एक्चुअली होता क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कोई भी डेटा जो है वो स्टोर करवाते हैं और फिर उस डेटा को अपने कोड के अंदर जो है जब हमने यूज़ करना हो तो वो जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये डेटा कुछ भी हो सकता है। अगर हमने यूज़र की एज वगैरह स्टोर करवानी है, उसका नाम स्टोर करवाना है और हम बाद में यूज़ करना चाहते हैं या और कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो वो हम यूजली वेरिएबल्स के अंदर जो है वो स्टोर करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी तरीके होते हैं डेटा स्टोर करवाने के, तो वो आगे आने वाली वीडियोस में जो है वो हम देखेंगे। वेरिएबल बनाने का जो है वो सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो लेट का कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है वेरिएबल बनाने के लिए। इसके अलावा हमारे पास दो और भी तरीके हैं, कॉन्स्ट और वॉर, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेट, फिर उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल को की नाम जो है वो रखते हैं। जो नाम होना चाहिए वो कोई मीनिंगफुल नाम जो है वो होना चाहिए। हम यहाँ पे जो नाम रखते हैं फिर उसके बाद हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं और जो हमने वैल्यू असाइन करनी है वेरिएबल को वो हम यहाँ पे जो है वो असाइन कर देते हैं। अभी जो है उसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं यहाँ कंसोल में आ गया, तो वेरिएबल बनाने के सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट। उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो नाम लिखते हैं। तो नाम हम कोई भी जो है वो नहीं रख सकते, मतलब कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे लेट तो इस तरीके से जो है हम नाम नहीं रख सकते। हम नाम वो रखेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से कोई रिजर्व वर्ड ना हो। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो रिजर्व वर्ड होते हैं, तो वो वाले जो नाम होंगे, जैसे हमारे पास बहुत सारे रिजर्व वर्ड है, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, तो इस तरह के जो है वो हमारे पास रिजर्व वर्ड होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो वो जो नाम है वो हम यहाँ पे नहीं रख सकते। जो हम नाम रखते हैं वो हम कैरेक्टर्स जो है उनका यूज़ करते हैं। तो जो नाम स्टार्ट हो वो कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जो नाम हो वो किसी नंबर से जो है वो स्टार्ट हो रहा। तो अगर हमने नाम लिखना है तो वो नाम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा नम ऑफ कार, मतलब नंबर ऑफ कार्स में यहाँ पे जो है वो लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा नंबर ऑफ कार्स एंड देन यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे की वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल को नाम करने की कुछ कन्वेंशंस होती हैं। तो मतलब कैमल केस, इस तरह के हमारे पास केसेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैमल केस के बारे में। तो कैमल केस के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे जो है वो पहला वर्ड लिखा है नम, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है ऑफ और कार्स। तो यहाँ पे जो पहला वर्ड होगा उसको छोड़ के जो अगले जो वर्ड्स होंगे, जैसे यहाँ पे ऑफ है तो उसको जो पहला लेटर होगा वो यहाँ पे कैपिटल होगा। इसी तरह उसके बाद जो अगला वर्ड होगा उसको पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ नम, उसके बाद मैं नंबर ऑफ चिक्स लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा नम, यहाँ पे ओ बड़ा लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा नम ऑफ चिक्स एंड उसके बाद यहाँ पे इसको जो मैं वैल्यू असाइन करना चाहूँगा मैं यहाँ पे उसको वैल्यू जो है वो असाइन कर दूंगा। इसके बाद जो हमने नाम रखा है वेरिएबल का, अगर उसके अंदर हम स्पेस देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नम ऑफ इक्वल्स 20। इस तरीके से जो है वो हम नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो एरर मिल रहा है। तो जो नाम होगा उसको लिए जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कन्वेंशन यूज की जाती है वो है कैमल केस, मतलब कि जो पहला वर्ड होगा वो हमारा स्मॉल में होगा, उसके बाद जो अगला वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल में होगा, उसके बाद जो अगला वर्ड होगा उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल में होगा। तो ये जो है ये फॉलो किया जाता है। कंपनीज भी चाहती हैं कि आप ये वाली कन्वेंशन जो है ये फॉलो करें। इस तरीके से जो है वो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो वेरिएबल पे सबसे पहले हम लेट का कीवर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा दो और भी तरीके हैं, वॉर और कॉन्स्ट, तो वो हम आगे आने वाली वीडियोज में जो है वो देखेंगे। तो उसके बाद हम वेरिएबल का कोई नाम रखते हैं, जो नाम हो वो कोई मीनिंगफुल नाम हो, और उसके बाद हम यहाँ पे जो है उसको वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं और फिर इस वैल्यू को जहाँ पे हमने यूज़ करना है तो वो हम यहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने लिखा है नम ऑफ कार्स एंड द नम ऑफ चिक्स। मैं दोनों को जो है वो प्लस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा नम ऑफ कार्स एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जो नम ऑफ चिक्स है मैं यहाँ पे जो है वो उनको जहाँ पे लिख लूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नम ऑफ चिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 30 जो है वो आ गया। इस तरीके से हम वेरिएबल्स को यूज़ करके अगर अपनी वैल्यू को यूज़ करना है तो हम उनके नाम को सिंपली लिखेंगे तो हम उनकी वैल्यू जो है वो उसको जो है वो एक्सेस कर लेंगे। आई होप तो कुछ समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।